हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 25 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम विज्ञान यानी साइंस के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट स्टडी पर जितने भी पेपर हैं सभी हम पेपरों को बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप ये दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें पूछा है विभिन्न घनत्व के 3 द्रव P, Q और R में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे आरोही क्रम में जैसे P, Q और जैसे R, ये आपका आरोही क्रम है यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका ये ऑप्शन दे रखा है द्रव P में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है। B कहता है द्रव Q में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। और C कहता है द्रव R में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, अभी डॉली वर्मा जी का SMS आया है। ये वो कह रही हैं आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दिखाया करो। ऑप्शन 4 एक साथ दिखाते नहीं हैं, तुरंत ही आप आंसर बता देते हो। थोड़ा दिमाग हम भी लगाने दिया करो। बिल्कुल लगाइए, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। इनको आपको पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आरोही क्रम में P, R, Q होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए, सही आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे। क्वेश्चन दे रखा है मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपनों की विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कर्णावर्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है निम्न में से कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं? ए कहता है श्वेत लोमचर्म, बी कहता है लंबे गोल तीखे पंजे और सी कहता है जालपाद। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, निम्न में कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूल में सहायता करते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए श्वेत लोम चर्म और इसमें बी यानी लंबे गोल तीखे पंजे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। ये कहता है चांदी के कप का बदरंग होना, बी कहता है नेपथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, सी कहता है जल का विद्युत अपघटन और डी कहता है भाप का संलग्न। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए और ऑप्शन नंबर सी ये ऑप्शन सही होंगे। ए में कहा है चांदी के कप का बदरंग होना और सी में कहा है जल का विद्युत अपघटन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक हैं, निम्न में से जल संशोधन की कौन सी विधि खनिज की भारी हानि करती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़िए, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उत्क्रमित परासरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 66 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है वयस्क रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिसके दौरान वे, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़िए, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है और पढ़ के सही आंसर बताइए। साथियों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 67 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मुंह में कार्यात्मक भाग ना होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ से 68 का सही आंसर क्या होगा? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है ब्रोंकाइटिक सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 69 का सही आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के लिए टाइम है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्मॉग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है अभिकथन ये दे रखा है जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और अंडों में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। कारण 8 दे रखा है प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैस उत्सर्जित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर सत्य हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका ए भी सत्य है और आर भी सत्य है, परंतु आपका आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है हिरण चारों तरफ खतरे को देख सकते हैं। कारण 8 दे रखा है हिरण की आंखें उसके सिर के दोनों ओर होती हैं।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए 71 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है मेंढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 10 सेकंड के लिए टाइम है आपका, पढ़ के सही आंसर बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी थायरोक्सिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। साथियों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लंबाई में वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत यानी आपतित है तब परावर्तित किरण होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सतह के लंबवत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है जब उसकी बहन ने कैरम की प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डाला। कारण आर है टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 75 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई। उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। 76 का सही आंसर क्या होगा। 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी धरती पर नीचे आकड़ू बैठना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रबल्य के विषय में आप क्या कर सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्रबल्य अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है एक समान रूप से गर्म की जा रही वृत्ताकार चक्रिका यानी रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए। 78 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 78 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसका वायम और आंतरिक व्यास दोनों बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है किसी आयताकार गुटके की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस गुटके को धरती पर 3 विभिन्न प्रकार से
रखा जाता है। इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब चौड़ाई और ऊंचाई से आधार बनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। ए कहता है मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, बी कहता है तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी कहता है सल्फर पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी कहता है एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी और ऑप्शन नंबर सी। बी में कहा है तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में कहा है सल्फर पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, विज्ञान में अपसारी प्रश्नों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये कहता है ये शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, बी कहता है ये विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को पहचान करने में मदद करते हैं, सी कहता है इसका स्वरूप अत्यंत विषयपरक होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 81 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए कहता है ये शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, बी कहता है ये विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता को पहचान करने में मदद करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, इसके अलावा निम्न सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, विज्ञान का एक पाठ्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वैध है यदि वह। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। 83 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 83 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करे कि वे विज्ञान की अवधारणाओं के समय के साथ विकास की सराहना कर सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, निम्न में से विज्ञान के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। 84 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विज्ञान संबंधी ज्ञान की प्रगति एक रेखीय पथ का अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा है। 85 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष आधारित कथन नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 85 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कुछ ऊंचाइयों से छोड़ी गई वस्तु जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्त होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का सामान्य क्रम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण और परिणाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, विद्यार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जांच सूची। अगला क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझते हुए निम्नलिखित उदाहरण देती है। जल वाष्पित हो जाता है, दूध वाष्पित हो जाता है, तेल वाष्पित हो जाता है, अतः सभी तरल वाष्पित हो जाते हैं। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आगमन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है विज्ञान के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। साथियों इस पेपर में जो इतने विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर साथियों अगर आपको कोई भी दिक्कत नज़र आती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।